हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें टॉपिक इज सोलर सिस्टम। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द सोलर सिस्टम। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द प्लैनेट विच हैज द फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन इज। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 है। सो ये क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस वीडियो है उसी की कंटिन्यूटी में है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। So the planet which has the fastest orbital motion is option A Mercury, option B Venus, option C Earth, option D Mars। आपको बताना है किसका सबसे फास्ट ऑर्बिटल मोशन है। इसका मतलब है कि सन के सराउंडिंग में जो उनके प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो सबसे फास्ट कौन लगाता है। So the right answer for this question is option। ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए प्लैनेट और स्पीड ऑफ ए प्लैनेट दोनों में क्या डिफरेंस है। सो यहां पर हम लोग इसको समझते हैं। लेट्स से कि ये हमारा सन है, ये सन है और इसके सराउंडिंग में यहां पे ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में कोई प्लैनेट घूम रहा है। तो एक रोटेशन, ये सन के अराउंड एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है और उससे जो स्पीड आता है, सो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। यहां से इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। लेकिन स्पीड क्या होगा, तो ये प्लैनेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो ए से बी पॉइंट मूव करने में कितना टाइम लगता है, कितना स्पीड होता है यहाँ पे, सो उसको बोलते हैं स्पीड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लैनेट का स्पीड ज्यादा है, किस प्लैनेट का स्पीड ज्यादा है, तो उस समय में आंसर अलग होगा। और पूछेगा कि फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन किस प्लैनेट का है, तो फिर उसका आंसर अलग होगा। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, द प्लैनेट विच हैज द फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब जानते हैं मरकरी सन के नियरेस्ट होता है और इसके रेडियस सबसे कम होंगे कंपेयर टू अदर प्लैनेट सिस्टम। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी अपने रोटेशन को कंप्लीट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन का ये प्लैनेट है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस प्लैनेट का स्पीड सबसे ज्यादा है, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, यानी दो पॉइंट के डिस्टेंस को कवर करने में कौन सा प्लैनेट सबसे कम टाइम लेता है, वो सबसे फास्टर होगा। सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दैट वन विल बी जुपिटर। आगे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा कि जुपिटर का बहुत ही फास्ट स्पिनिंग होता है। सो उसके लिए राइट आंसर होगा जुपिटर। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है ऑर्बिटल मोशन। सो ऑर्बिटल मोशन मतलब कि कौन सबसे तेजी से एक राउंड कंप्लीट करता है सन के राउंड, तो उसको बोलते हैं फास्टर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मरकरी। देखते हैं नेक्स्ट। The planet which has the highest spinning speed in our solar system is option A Mercury, option B Venus, option C Earth, option D Jupiter। तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन चीजों को डिस्कस किया है, स्पीड और स्पिनिंग स्पीड, क्योंकि ये ऐसा राउंड की तरह, जो अगर आप देखो कि एक बॉल है, बॉल का क्या शेप है, स्फेरिकल शेप है। सो जब आप बॉल को घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, बॉल यहाँ से यहाँ ये सर्कुलर वे में घूमता है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर तो ये जुपिटर का सबसे फास्ट मूवमेंट होता है यहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं स्पिनिंग स्पीड। तो स्पिनिंग स्पीड सबसे ज्यादा किस प्लैनेट का होगा, तो जुपिटर होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, asteroids are found between option A Mars and Jupiter, option B Earth and Mars, option C Jupiter and Saturn, option D Mercury and Venus। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए
Mars and Jupiter. Next, which is the oldest planet in our solar system? Question mark. So option A Mercury, option B Venus, option C Jupiter, option D Saturn. कौन सा इसमें ओल्डेस्ट प्लैनेट, ये आपको बताना। तो बच्चों मैं यहां पे आपको बता दूं कि सबसे पुराना प्लैनेट, सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जुपिटर का स्पीड भी ज्यादा है और ये ओल्डेस्ट प्लैनेट भी है। नेक्स्ट, which of these is a dwarf planet? Question mark. Option A Neptune, option B Titan, option C Eris, option D Hydra. आपको बताना है इसमें इनमें से कौन ड्वार्फ प्लैनेट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इरिस इज ड्वार्फ प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट का आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट भी देना चाहते हैं कौन कौन सा होता है। देखिए, देयर आर 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑप्शन ये पहला है हमारा सिरिस, और फिर दूसरा है प्लूटो, तीसरा है हाउमिया, चौथा है मेकमेक, पांचवा है इरिस। ये पांचों आपको याद रखना है, ये पांचों ड्वार्फ प्लैनेट है। ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमने एक डेटा दिया आपको, आपको लिस्ट दिया कि आप ये इसको याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following planet is also known as Earth's twin? Question mark. Option A Mercury, option B Venus, option C Jupiter, option D Saturn. ट्विन का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्विन का मतलब है कि जो अर्थ की तरह दिखता है, जैसे बोलते जुड़वा भाई, तो दोनों भाई एक जैसा दिखते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के जैसा और कौन सा प्लैनेट दिखता है उसको बोलते हैं ट्विन प्लैनेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीनस। वीनस का साइज, शेप, ग्रेविटी, ये बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अर्थ के सिमिलर है, इसीलिए वीनस को बोलते हैं ड्यूअल प्लैनेट टू दिस अर्थ और ट्विन प्लैनेट ऑफ दिस अर्थ और ट्विन दिस अर्थ's twin planet. So the right answer for this question is Venus. Next, which of the planet has the least density? Option A Earth, option B Mars, option C Venus, option D Saturn. So the right answer for this question is Saturn. Saturn is having the least density. Next, what is the source of electrical energy in an artificial satellite? Question mark. Option A thermocouple, option B solar cells, option C dynamo, option D a small nuclear reactor. तो यहाँ पे जो सैटेलाइट हमारा अर्थ स्पेस से जो भी वो ऊपर जाता है हायर ऑर्बिट पे, तो वहां पे उसको अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। वो कहाँ से मिलता है? उसको ऑपरेट करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज करते हैं? तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि सैटेलाइट में जो यूज होता है एनर्जी के लिए, जो यूज होता है वो होता है हमारा सोलर सेल। इसको बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल्स का काम क्या है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और वो एनर्जी सैटेलाइट के द्वारा यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन।
Next, black hole is option A flight recorder in aeroplane, option B a spot on the sun, option C a place in Antarctica, option D a collapsed star. ब्लैक होल क्या है? सो ब्लैक होल इज ए कोलैप्स्ड स्टार. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, which one from among the following planet is largest in size? Option A Earth, option B Venus, option C Mars, option D Mercury. आपको आंसर इसी ऑप्शन में से दे रहा है. ऐसे अगर लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट होता है जुपिटर. सबसे लार्जेस्ट होता है जुपिटर. लेकिन आपको इन चारों में आंसर करना है, तो इन चारों में रिलेटिवली कौन सबसे बड़ा होता है? तो देयर आर लार्जेस्ट इन साइज. सो दैट राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए. अब यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ. सो द क्वेश्चन इज which one among the following stars is nearest to the earth? Question mark. Option A Sirius, option B Arcturus, option C Spica, option D Proxima Centauri. So आपको खुद से पूछना है और इसको अपने नोटबुक पे नोट करना है. जो भी सही आंसर है इसका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसके सही ऑप्शन लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इन वीडियोस का फायदा उठाते हैं. So thank you to all of you for enjoying this video.